1 गिलास दूध और सिर्फ ये 1 लड्डू अगर आप डेली रूटीन में खा लेंगे तो ये आपको अंदर से गर्माहट तो देगा ही, साथ में आपकी एनर्जी को भी बढ़ाएगा, थकावट बहुत कम होगी। और सर्दियों में जो बीमारियां एंटर कर जाती है ना, किसी के घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, माइग्रेन है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर वेट कम करना चाहते पर वेट कम ही नहीं होता है, तो इस लड्डू को खाने के बाद आपको बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ख़त्म हो जाएंगी, बट हाँ, उनको कंट्रोल करने में ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाते हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए आप सिंपल कोई भी एक कटोरी ले लो और उसी से फिर आपने सारी मेजरमेंट करना है। इससे जो आपके लड्डू हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैंने यहाँ 1 कप घी लिया और इसी घी में से मैं 4 टेबलस्पून पहले घी ले रही हूँ और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे आधा कप गोंद। तो गोंद सारी नहीं डालनी है, 2 बैच में इसको हमें भूनना है। पहले मैं हाफ यूज़ कर रही हूँ। तो गोंद डालते समय फ्रेंड्स आप ध्यान रखना कि जो घी है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए बस। और आँच को आपने बिल्कुल धीमे पे रखना है बस। अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें भूनना है जब तक कि जो गोंद है वो फूल कर अपने साइज से डबल नहीं हो जाती। अगर गोंद बिल्कुल कच्ची रह गई, अंदर से थोड़ी सी भी अगर कच्ची रह गई फ्रेंड्स, तो जब खाओगे ना आप लड्डू तो वो दांतों पे चिपकेगी। तो बस एक यही जो स्टेप है जिसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो करीबन 2-3 मिनट जब आप इसे भून लोगे ना तो गोंद अच्छे से फूल जाएगी और ये बढ़िया से हल्का सा मतलब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर भी इसको हम एक बार चेक जरूर करेंगे। चेक करने के लिए आपने गोंद का एक पीस लेना है और उसको अच्छे से दबाना है तो इसका एक चूरा बन जाना चाहिए। अगर चूरा बनता है तो इसका मतलब जो आपकी गोंद है वो बहुत अच्छे से भून गई है। तो इसे हम एक अलग से थाली में या प्लेट में निकाल लेंगे बस। अब इसके बाद हम लेंगे आधा कप मखाना और मखाने को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे 2-3 मिनट जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें घी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमें सिर्फ 1 कप घी लिया है और उसी से हमें जो है ये लड्डू बनाने हैं, तो उसके लिए आपने घी को बहुत ध्यान से यहाँ पे यूज़ करना है। तो जब करीबन 2-3 मिनट आप इसको भून लोगे तो जो ये मखाना है वो बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। इसको चेक करने के लिए आप अच्छे से तोड़ के देखो तो इसका जो चूरा है वो बनना चाहिए। इस तरीके से अगर चूरा बनता है इसका मतलब मखाना बहुत अच्छे से भून गया है। तो बस इन मखानों को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम करीबन आधा टेबलस्पून लेंगे घी और इस घी के अंदर हम डालेंगे आधा कप बादाम और बादाम को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। जब हल्का हल्का सा इनमें चटकने की आवाज़ आने लगे ना, बस इसी स्टेज पे इसके अंदर डालेंगे 1 कप सूखा वाला नारियल। तो मैंने सूखे वाले नारियल को मिक्सी में डालकर पीस लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जगह आप फ्रेंड्स आपने डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लेना है, सूखा नारियल ही आपने यूज़ करना है। 1/4 कप कद्दू के बीज इसमें डाल देंगे बस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे करीबन 2-3 मिनट के लिए। तो अभी घी हमने जो यूज़ किया है उसी में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भून जाएंगी। तो करीबन 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे से भूनने के बाद हल्का सा यहाँ पर जो सूखा नारियल है इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आने लगेगी। बस इसी स्टेज पे 1/4 कप किशमिश भी इसमें डाल देंगे और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। मैंने यहाँ किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना था इसलिए मैंने लास्ट में इसको ऐड किया है। आप चाहें तो जब हमने सूखा नारियल और कद्दू के बीज डाले थे उसी स्टेज पे आप किशमिश डालकर इसे भून सकते हैं। तो करीबन आधा पौना मिनट इसको भूनने के बाद ये जो सारे हमारे नट्स अच्छे से भून गए हैं बस। अब इन नट्स को हम उसी बोल में निकाल लेंगे जिसमें हमने मखाना डाले हैं। अब इसके बाद वापस हम यही कढ़ाई ले लेंगे और इसमें जो बचा हुआ घी है वो सारा डाल देंगे। तो करीबन 3/4 कप यहाँ घी बच गया है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमें घी थोड़ा सा ध्यान से डालना है क्योंकि आटे को भूनने के लिए हमें घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर नट्स को आप ड्राई भी भून लेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो सिंपल ये वही आटा जिससे हर रोज़ हम रोटी बनाते हैं बस। अब आटे को डालने के बाद धीमी आंच पे इसको अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब जैसे जैसे इसको हम भूनते जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि पहले ये घी को बिल्कुल सोक कर लेगा। उसके बाद जब ये पकना शुरू होगा तो ये फूल कर घी को छोड़ने लगेगा और इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लग जाएगा। बस उसी स्टेज तक इसको हमें भूनना है। इस बीच में आपने इसको कंटिन्यू चलाते ज़रूर रहना है ताकि जो आटा है वो जले भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। तो करीबन
7 से 8 मिनट इसे धीमी आंच पर भूनने के बाद आप देख सकते हैं जो आटा है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा इसमें कलर आ गया और बहुत अच्छे से इसने घी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप बाजरे का आटा और साथ में ही आधा कप डालेंगे भुनी चने का आटा। आप यहाँ सत्तू का आटा भी ले सकते हैं। और बस अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम फिर से 3-4 मिनट के लिए और अच्छे से भूनेंगे ताकि जो बाजरे का आटा है और भुने चने का आटा है उसके अंदर का कच्चापन खत्म हो जाए। तो अभी फ्रेंड्स आप ये सोच रहे हो कि हम तीनों ही आटे को स्टार्टिंग में एक साथ डालकर भी तो भून सकते थे, तो बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको पता ही है कि जो गेहूं का आटा है ना वो थोड़ा सा टाइम लगाता है भुनने में, जबकि बाजरे का आटा और सत्तू का आटा बहुत जल्दी भुन जाता है। अगर तीनों को एक साथ आप भून लोगे तो दोनों जो ये आटे हैं ये तो जल्दी से भुन जाएंगे पर गेहूं का आटा थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए जब आप इसके लड्डू बनाएंगे ना तो खाते समय वो गले में चिपकेंगे। तो करीबन 3-4 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं आटे का ब्राउन कलर आ गया है, अभी बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन गया है। तो बस इससे ज़्यादा इस आटे को भूनने की ज़रूरत नहीं है। आँच को हम बंद कर देंगे और उसके बाद इस आटे को हम किसी प्रांत में या किसी बड़े बोल में निकाल लेंगे ताकि जब सारा हम मिक्सचर इसके अंदर डालें ना तो इसको मिक्स करने में हमें आसानी हो। अब इसके बाद जो हमने थाली में गोंद ली है इसको हम किसी पोटैटो मैशर या फिर कटोरी की हेल्प से अच्छे से क्रश कर लेंगे। एक इसका बढ़िया सा फाइन सा चूरा हम बना लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में डाल के पल्स मोड पर भी पीस सकते हैं। तो बस अब ये जो गोंद है इसको हम आटे के अंदर ही डाल देंगे। उसके बाद जो हमने नट्स रखे हुए हैं इन नट्स को हम जार में डालेंगे और इसे पल्स मोड पे पीस के एक दरदरा साइज का पाउडर बना लेंगे। तो फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा पाउडर होगा ना वही लड्डुओं में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब यहाँ पर हम करीबन 1 छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर ऐड कर देंगे यानी अदरक का पाउडर, और साथ में ही आधी छोटी चम्मच डालेंगे हरी इलायची पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही इसमें हम जायफल का पाउडर ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जायफल के पाउडर का फ्रेंड्स लड्डुओं में, तो आप इसे ज़रूर ऐड करना। और साथ में यहाँ मैं 1/4 कप सफ़ेद तिल और 1/4 कप मगज के बीज यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो इन दोनों को मैंने भूना नहीं है, आप चाहें तो जब हम नट्स को हमने सेका है उसी स्टेज पे आप इन दोनों को भून भी सकते हैं। तो मैंने इनको पाउडर नहीं बनाना था इसलिए मैंने अलग से ही इनको रखा है। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी जो ये मिक्सचर है बिल्कुल हल्का हल्का सा गर्म है, तो अब इसमें हम मीठा ऐड करेंगे। तो मीठे के लिए यहाँ मैंने ली है 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून देसी खांड। तो भाई देसी खांड के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये क्या होती है। सिंपल बताऊं भाई, देसी खांड अनरिफाइंड शुगर होती है। आपको पता है चीनी को बहुत ज़्यादा रिफाइंड किया जाता है पर देसी खांड को रिफाइंड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये चीनी के मुकाबले थोड़ी सी हेल्थी होती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून डाला है। वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है, फिर भी अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों में अच्छे से दबाते हुए इसको लड्डू की शेप देंगे। तो लड्डू का जो साइज़ है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें ये लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। अगर लड्डू बनाते समय आपको दिक्कत आए कि भी लड्डू अच्छे से बंद ही नहीं रहा है तो आप यहाँ थोड़ा सा मेल्ट करके घी और डाल सकते हैं। तो बस इसी तरीके से सारा जो ये मिक्सचर है इसके हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल से हमारे गोंद के लड्डू तैयार हैं। आपने देख ही लिया, बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए इनको बनाने के लिए। और ये लड्डू कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही खुल जाते हैं। ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी और साथ में भी गोंद के बने हुए और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी डाली है जो कि विंटर्स में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इन विंटर्स में आप इसे ज़रूर बनाना और बनाने के बाद कैसे लगे सभी को अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, साथ में इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।